बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मज़हबी रिवायती फ़िक्र है, इसको जाने बग़ैर अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि मैं हक़ या सच को मालूम कर सकता हूँ, नतीजे तक पहुँच सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये उसकी यानी नादानिस्तगी होगी या नातजर्बाकारी होगी, या ये समझूँगा कि उसको जदीद दौर के इल्मी फितनों का या फ़िक्री इंतशार का अंदाज़ा नहीं है। या तो वो शीशे के महल में बैठकर अपने आप को हर तरफ देख रहा है और वो ये समझता है कि मैं बड़ा पुरसुकून हूँ, या उसे किसी ने ये ज़ोम दिला दिया है कि जनाब तुम्हारे आगे तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, तुम्हारा तो मकाम और मर्तबा और पता नहीं तुम क्या कुछ हो। हकीकत यह है कि अमीन हसन इस्लाही का फ़िक्र जब आगे बढ़ता है तो अमीन हसन इस्लाही की ज़िंदगी में ये इतना ख़तरनाक रूप इख्तियार नहीं करता जो आगे बढ़कर उनके शागिर्दों के अंदाज में या उनके हाथों में ये ख़तरनाक रूप इख्तियार करता। अमीन हसन इस्लाही की पूरी ज़िंदगी जारहाना आपको नज़र नहीं आएगी, इल्मी जारहाना ज़िंदगी नहीं है। या जारहाना से मुराद मेरी इल्मी जारहाना वो अंदाज़ नहीं है। उनके यहाँ सोबरपना है, उनके यहाँ बात का समझना है, उनके यहाँ उलमा के यहाँ आना जाना है, उनके यहाँ उलमा की तकरीम है, उनके यहाँ उलमा की महफ़िल में शमूलियत है। लेकिन उलमा ने भी चूँकि जारहाना अंदाज़ नहीं था इसलिए परवाह भी नहीं की। या दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि सर सैयद के फ़िक्र का एक और पहलू जिसको हम आज ग़ुलाम अहमद परवेज़ के नाम से जानते हैं, ये उस सारे अरसे को अहाता किए हुए है। ग़ुलाम अहमद परवेज़ का अंदाज़ जारहाना था और नतीजा ये है कि उलमा सारे के सारे परवेज़ की तरफ मुतवज्जे रहे। हर मकतबा फ़िक्र, हर मदरसे का मोहतमिम, हर आलिम दीन हदीस, हुज्जियत हदीस और मुनकिरीन हदीस, इनकार हदीस के नताइज इस मौजू पर आपको लिखते हुए नज़र आते हैं। जबकि उसी दौरान अमीन हसन इस्लाही आपको दरस कुरान और दरस हदीस देता हुआ नज़र आता है। वो आपको जहाँ भी दरस देता हुआ नज़र आता है या उसका जो भी इश्तिहार आता है, जिसको भी दावत दी जाती है, दरस कुरान और दरस हदीस ये दोनों नाम हैं, जिसकी वजह से किसी का उधर तवज्जो नहीं गई और ध्यान भी नहीं गया। जबकि अमीन हसन इस्लाही का जो मनहज हदीस है या हदीस समझने का तरीका, वो परवेज़ी तरीका से थोड़ा सा ही मुख्तलिफ है। इसलिए कि मैंने इससे पहले एक नशिस्त में अर्ज़ कर दिया है आपको कि बुनियादी तौर पर जो फ़िक्र आगे बढ़ी और आगे चली मोतज़िला फ़िक्र, ये मोतज़िला फ़िक्र ही का शाखसाना था, या उसी का नतीजा था कि जो अमीन हसन इस्लाही के रूप में नज़र आया। और फिर अमीन हसन इस्लाही उसी तरह जिस तरह मोतज़िला के यहाँ हदीस काबिल हुज्जत नहीं है, उनके यहाँ हदीस हुज्जत तब बनती है जब वो आपके अक़ल के मुवाफ़क़त कर रही हो। दो ही सूरतें हैं हदीस को मानने में, या तो वो अक़ल के मुवाफ़िक़ है या वो नस के मुवाफ़िक़ है। यही अंदाज़ परवेज़ के यहाँ भी पाया जाता है। हम आम तौर पर यह समझते हैं कि परवेज़ मुनकिर हदीस है, हालांकि परवेज़ मुनकिर हदीस नहीं है। परवेज़ बुनियादी तौर पर मोतज़िला फ़िक्र पर है और मोतज़िला फ़िक्र पर जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमीन हसन इस्लाही इसने शुगर कोटेड मोतज़िला फ़िक्र को आगे मुंतकिल किया। अमीन हसन इस्लाही के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके होनहार शागिर्द जावेद अहमद गामदी वो हमारे सामने आते हैं। जावेद अहमद गामदी साहब ज़ीरक, इल्म दोस्त, गहरी नज़र रखने वाले, हौसलामंद और अपनी फ़िक्र के लिहाज से मज़बूत बारुसूख आदमी है। और उनका सबसे बड़ा फ़न ये है कि वो मुखातिब से बात करने का फ़न भी जानते हैं।
जबकि इससे पहले सर सैयद से लेकर अमीन हसन इस्लाही तक कोई ऐसा मुतकल्लिम नहीं मिलता जो किसी से बात करने का फ़न रखता हो या सादा लफ्ज़ों में कहें कि टेबल टॉक को जानता। जावेद अहमद गामदी साहब पहले वो शख्स हैं कि जो अपनी जारहाना फ़िक्र के साथ साथ बात करने का फ़न जानते हैं। चूँकि अपनी गहरी फ़िक्र रखते हैं और मुतज़िला फ़िक्र वाक़अतन एक फ़िक्र है, जो बंदा उसको जानता नहीं वो उस पर क्या बात कर सकता है, वो क्या एतराज़ कर सकता है या एतराज़ का क्या जवाब दे सकता है। वो कुछ नहीं कर सकेगा सवाए इसके कि आगे बैठेगा और बाद में कुछ भी नहीं होगा। मुझे याद पड़ता है कि गालिबन जियो न्यूज़ पर मेरा एक मुज़ाकरा तय हुआ उनके साथ, बल्कि मेरे कहने पर हुआ, और मौजू ये था कि तसव्वुफ़ के बारे में मेरी और गामदी साहब की वन मुलाकात होनी चाहिए। उधर वो हों इधर मैं हूँ। बिलाखिर तय किया गया, ठीक है जी। वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने आखिर तक मेरा नाम सीगा राज में भी रखा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि जब वो थोड़ी देर पहले उनको पता चला तो इन टाइम जबकि मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था तो पता चला जी मौजू बदल दिया गया है। अब जिसकी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजा क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं अहमद जावेद साहब, उनको बुलाया गया तसव्वुफ़ के हवाले से, और कोई एक साहबज़ादा थे मुझे अब याद नहीं है, उनको बुलाया गया तसव्वुफ़ के हवाले से बात करने के लिए। साहबज़ादा साहब को तो कलामी मनहज का अंदाज़ा नहीं था कि एक मुतज़िला को आप तसव्वुफ़ का कायल करने जा रहे हैं और करेंगे क्या आपको तो अंदाज़ा नहीं है, आपको मुखातिब के उसूल का नहीं पता। और अहमद जावेद साहब ज़ीरक आदमी हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो टेबल टॉक के आदमी नहीं है। वो मुकालमा नहीं जानते, उन्हें पता नहीं है कि बात किसी मुखालिफ से मनवाना या मुखालिफ के सामने अपनी बात को पेश करने का अंदाज़ क्या है। नतीजा ये हुआ कि वो तसव्वुफ़ पर जो महफिल हुई वो फ्लॉप शो हुआ है, कुछ भी उसका नतीजा नहीं निकला। मैंने जो प्रोड्यूसर थे जब उनसे रब्ता हुआ तो मैंने शिकवे के अंदाज में बात की। उन्होंने कहा कि जी असल बात यह है कि जब इन टाइम पे उन्हें पता चला उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। वजह यह है कि अगर किसी आदमी के उसूल का आपको पता है और उसको आपके उसूल का पता है, दोनों को हक बनता है कि एक दूसरे की बात करें, एक दूसरे की बात सुने। अगर आपको दूसरे के उसूल नहीं पता या दूसरे को आपके उसूल नहीं पता तो ये एक ऐसी जंग है कि अंधेरे में दोनों ने तलवारें पकड़ी हुई हैं और पता नहीं किसको मार रहे हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर अगर आप मुतज़िला फ़िक्र को समझते हैं तो आप गामदी साहब से बात करना आपका हक बनता है। इस फ़िक्र में मौजूदा दौर में सबसे जो अजीब पहलू इख्तियार किया है, इसको मैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में बयान करता हूँ। पहले नंबर पर सियासी अंदाज में मुतज़िला की हमेशा कोशिश रही है कि वो किसी न किसी तरह हाकिम वक्त की गोद में बैठकर अपने आप को प्रोटेक्शन दे। हमेशा से ये कोशिश रही है। आप हर ज़माने में उनकी तारीख़ को देख लीजिए, अख़वानुस सफ़ा को देख लीजिए, या जिसको भी देख लें आपको हर जगह ये नज़र आएगा। सर सैयद अहमद ख़ान को देख लीजिए, उसके जो 1857 का गदर है उसको पढ़ लीजिए। कत्ल मुसलमान हो रहे हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है मेमों को और उनकी हिफाजत कर रहा है, और हिफाजत में फिर अपने तारीफ़ी कलिमात भी हैं, असनाद भी वसूल कर रहे हैं। इसी तरह आगे आप चलते चले जाइए। बिल्कुल यही अंदाज़ जावेद अहमद गामदी साहब का है। ये सारी की सारी फ़िक्र की सबसे बड़ी खूबी कह लें उनके अंदाज़ में, या खामी कह लें रिवायती इस्लामी फ़िक्र के हवाले से, कि उनका कहना ये है कि जो भी हाकिम वक्त है उसको इख्तियार और हक़ है कि वो हुकूमत करे, और आपको चाहिए कि आप उसके मतहत बन कर रहें। कोई सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि ये रिवायती इस्लामी फ़िक्र को कहना चाहते हैं कि भाई तुम काफिरों के पास अक़लियत बनकर रहने का गुर सीखो,
ये तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। इनकी फ़िक्र को कहीं पे कोई सवाल नहीं आएगा, इसलिए ये कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी की गोद में भी बैठ जाएंगे और कहीं भी बैठ के कोई भी बात कर सकेंगे। यही वजह है कि परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आज तक मीडिया में और ख़ास तौर पर जो हमारी मुल्की जो अशराफिया है उनमें इनको पजीराई ज़्यादा मिलती है, इनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है, इसलिए कि इनकी फ़िक्र का बुनियादी उसूल ये है, भाई सियासी मामलात में हम दखल नहीं देते, सियासत वालों की है। और आपको इनके पूरे दौरानिए में, परवेज़ मुशर्रफ से लेकर अब तक इनके दौरानिए में ये देखेंगे कि पूरे का पूरा इनका महाज ये मजहबी तबके के ख़िलाफ़ होगा। ये हर जगह पर ये कहते नज़र आएंगे कि मस्जिद को यूँ होना चाहिए, खुतबा जुमे का यूँ होना चाहिए, फ़लाँ चीज़ यूँ होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ यूँ नहीं होनी चाहिए, मौलवी साहब को बाइख्तियार नहीं होना चाहिए, मौलवी साहब का क्या इख्तियार है वो सियासत में बात करे, ये सियासत पे तबसरा करना मौलवी साहब का क्या बात है। जबकि इस्लामी रिवायती फ़िक्र वो हमें बताती है, कुरान करीम में उसका बुनियाद मौजूद है। फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। इस्लाम इसलिए आया ताकि सारे दीनों पर इस दीन को गालिब कर दिया जाए और सारे इज़्मों पर, सारे मज़ाहिब पर, सारे अदियान पर, सारे सिस्टमों पर इसको गालिब करने के लिए आया है। लेकिन इनके यहाँ इस चीज़ को कोई पजीराई नहीं, बल्कि ये उसको एक मायूब चीज़ समझते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये कि दावा ये करेंगे कि मुताला कुरान में तख़सीस हमारा शोबा है, लेकिन मुताला कुरान के हवाले से आप जितनी तकारीर उठा लीजिए, आपको एक चीज़ कामन नज़र आएगी कि कुरान करीम के अदबी उसलूब के बारे में या तो ये इकबाल को बतौर मिसाल पेश कर रहे होंगे, या दांते को बतौर मिसाल पेश कर रहे होंगे, या शेक्सपियर की मिसालें दे रहे होंगे। ये आज तक मुझे बात समझ नहीं आ सकी कि जिस मनहज के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी ला, ये शेर तो मोहम्मद करीम के लायक भी नहीं थे और हमने मुनासिब ही नहीं समझा उनके लिए, इसलिए हमने उनको सिखाया नहीं। और उन्हीं पर नाज़िल शुदा जो कलाम है, जो कुरान करीम है, उसका तज्ज़िया करने के लिए जो मिसाल हमें मिल रही है वो इकबाल मिल रहा है, जो एक शायर है। जो हमें दांते मिल रहा है, उसकी ट्रेजिडी मिल रही है, और उसी की ट्रेजिडी के ज़िमन में मुहियुद्दीन इब्न अरबी नज़र आ रहे हैं, शेक्सपियर नज़र आ रहा है, उसके ड्रामे नज़र आ रहे हैं। मेरे मुहतरम, कुरान करीम अल्लाह की किताब है। ये जो अदबी असरार और रुमूज़ आप समझना चाह रहे हैं ये वो नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह किताब है। इस किताब में जो कलाम करने वाला वो अल्लाह है। ये किताब नुज़्ज़िल अला क़ल्बि मुहम्मद है। इस किताब के मफ़ाहीम वो ऐसे नहीं है कि बस एक आध बंदा उसको ले और काम पूरा हो जाएगा, बल्कि हदीस मुबारका में है इसके मतालिब इतने गहरे हैं कि सारी ज़िंदगी भी अगर आप इस पर ख़र्च कर देंगे तो हर दिन इसमें से नए असरार और रुमूज़ निकलेंगे। ये अल्लाह की किताब है, ये कुरान करीम है। और इस कुरान करीम के अदबी असरार और रुमूज़ को समझने के लिए आप शायरों की शायरी का सहारा लेंगे तो आप कुरान करीम की तनकीस कर रहे होंगे। इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि इकबाल ने बड़ी कमाल की शायरी की है, लिहाजा उस कमाल की शायरी को मिसाल बनाकर मैं ये कहूँ कि कुरान ने भी बड़ी कमाल की बात कही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? और इसको तो समझने के लिए भी एक ऐसी मिसाल है कि जिसको समझने के लिए मैं नहीं समझता कि मौजू हो। कुरान करीम का अदबी शाहकार खुद अपना एक शाहकार है। अगर आप इकबाल को सामने रख कर पेश करना चाह रहे हैं तो क्या जो मुअल्लक़ात सबा है आप उसको पढ़ लीजिए, आप जाहिली शायरी को पढ़ लीजिए, आप हम्मासा को पढ़ लीजिए, आप मुतनब्बी को पढ़ लीजिए, आप और जितने भी शायर बड़े बड़े गुज़रे हैं जाहिली ज़माने के उनको पढ़िए और फिर बताइए उसका मुवाज़ना और मुकाबला कैसे मुमकिन हो सकता है।
इसलिए जो अदबी अंदाज आप समझे हैं, कुरान करीम उससे कोसों दूर है। कुरान करीम तो बड़ी आसान किताब है, और इसके लिए तो सिर्फ एक ईमान शर्त है, बाकी तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप अदबियात में इकबाल को पढ़ लेंगे, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ लेंगे, आप ग्रीक और लैटिन भी जानते होंगे, आपको फ़लाँ और फ़लाँ भी पता होगा। ज़रूरत नहीं है उसके लिए। कुरान तो ख़ुद कह रहा है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। ये तो आसान किताब है। फिर एक और बड़ा मसला जो बेवक़्त की रागनी है, और ये मुझे ताज्जुब होता है उन साहिबान इल्म फ़ज़ल से जिनके बड़े बड़े मदारिस और जिनकी अपनी औलादें, जिनका अपना एक इल्मी वक़ार, लेकिन जब उनकी औलादें उनके हाथों से निकलकर गामदी साहब की गोद में बैठकर उनकी तर्जुमानी कर रही होती हैं, आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आ सकी कि इसमें हिकमत क्या है। क्या शरई फ़िक़ही मसाइल जिनकी आज ज़रूरत नहीं, उन पर बहस करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मसला रजम है, या जी ज़िना बिल जबर है, या जी औरतों की गवाही है, या इसी तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा सादा सा सवाल है कि ये सारे मसाइल इस्लामी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस्लामी रियासत नाम की चीज़ कहीं नहीं है। उन मसाइल पर बहस करके आप नतीजा क्या निकालना चाह रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं अपनी सोच को लोगों के सामने पेश करता हूँ, और मेरा काम है एक तालिब इल्माना अंदाज़ में लोगों से अपनी वो तालिब इल्मी को शेयर कर देना, मेरे मुहतरम ये जुमला अल्लाह ताला के यहाँ आपको बरी नहीं कर सकेगा। देखा ये जाता है कि आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपका अंदाज़ क्या उम्मत में गुमराही का रास्ता खोल रहा है या नहीं खोल रहा। हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न मिनन्नास मफातिहुल खैर व मगालिकुश शर व मिनन्नास मगालिकुल खैर व मफातिहुश शर तूबा लिमन जअलल्लाहु मफातिहुल खैर व मगालिकुश शर। मफ़हूम ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत सारे लोग हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके ज़रिए खैर, अच्छाई, भलाई वो जारी होती है, बुराई, गुनाह, मासी ख़त्म होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे गुनाह, मासी, गलतियाँ, गुमराहियाँ शुरू होती हैं, नेकियाँ, हिदायत, अच्छाई कम होती है। और फरमाया तूबा लिमन जअलल्लाहु, खुशखबरी उसके लिए है जिसके लिए बनाए अल्लाह ताला मफातिहुल खैर, खैर को शुरू करने वाला, मगालिकुश शर, शर को रोकने वाला। और दुनिया में अगर किसी भी आदमी का मनहज, उसकी सोच, उसका तरीका, उसका मेथड, उसका पैराडाइम अगर इस नहज का है कि वो उम्मत में एक फ़िरक़ावारियत का बायस बन रहा है, तो कल क़यामत को जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। दीन की सरबुलंदी के लिए हमें पैदा किया गया है। आप अगर दीन की सरबुलंदी नहीं कर सकते, फ़िरक़ावारियत में इजाफ़ा ना करें। अगर आपका अंदाज़ फ़िक्र एक फ़िरक़ावारियत पैदा कर रहा है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या होगी, इससे ज़्यादा गुमराही क्या होगी। इसलिए फ़िक़ही मसाइल मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत भी है या नहीं है। आप 1,00,000 सफ़ा लिख लीजिए कि रजम की शरई हैसियत क्या है, मैं समझता हूँ वो 1,00,000 सफ़ा आपका किसी खाते का नहीं है। इसलिए कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को मैं अंदर से जानता हूँ, वहाँ मुसव्वदात के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन 70 साल तारीख़ में वहाँ के इस्लामी वो जो फ़िक्र है उसके बारे में क्या काम लिया जा सका उससे। नज़रियाती कौंसिल पर तो गवर्नमेंट भी पैसे खर्च करती है। आपको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबरशिप अगर मिल जाए और उस पर आपको कुछ मफादात भी मिल जाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। लेकिन जो अंदाज़ आप इख्तियार कर रहे हो, ये एक फ़िरका बनने का अंदाज़ है, ये गुमराही का एक अंदाज़ है, ये तकसीम करने का एक अंदाज़ है। और चूँकि आप इन मबाहिस को अपनी मजालिस में सरेआम ज़ेर बहस लाते हो, और हकीकत बात यह है कि आप जो भी फ़िक्र पेश करते हो फ़िक़ही मसाइल में,
वो आपकी अपनी नहीं है। वो इनफरादी अक़वाल कुतुब फ़िक़ह में मौजूद हैं। और अगर किसी भी आदमी का ऐसा ज़ौक़ डेवलप हो जाए कि उसने ज़रा अपना नाम पैदा करना है, तो वही जुज़वी और इनफरादी अक़वाल को लेकर किताब मुरतब कर सकता है। उसके लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आज कोई बंदा, बिल्कुल एक लतीफ़ा याद आ गया मुझे, वो जिस तरह किसी ज़माने में कोई आदमी था कि उसने कहा मुझे लोग जानते नहीं हैं। दोस्तों से मशवरा की, यार मुझे कैसे जानेंगे? उसने कहा कोई अनोखी बात करो। उसने कहा चलो मैं अनोखी बात करूँगा। यार उसने अनोखी बात की, उसने मशहूर कर दिया जी गधा हलाल है। अब वो लोग उसके पीछे पड़ गए, क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या हो रहा है ये? उन्होंने नहीं, गधा हलाल है, मेरे पास दलाइल मौजूद है। अब एक आलिम से बात, दूसरे से, तीसरे से, अब वो करते करते पूरे शहर में बात फैल गई। और इसने पीछे से जोर लगाया, मेरे साथ मुनाजरा कर ले जिसने करना है, मैं दलाइल से साबित करूँगा कि गधा हलाल है। वो खैर करते 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 उलमा में ये सोच पैदा हुई, भाई मुनाजरा तो करना चाहिए वरना अवामुन्नास जाहिल गुमराह हो जाएंगे, क्या करेंगे। खैर जिस दिन मुनाजरा हुआ, सारा मजमा लगा हुआ था और वो तय करना था जी गधा हलाल है या हराम है। इसने दलाइल देने थे हलाल होने के, बाकियों ने उसको रद्द करना था। बड़ा मजमा लगा हुआ था और बड़े बड़े लोग भी सारे आए हुए थे और पहली तकरीर इनकी थी और खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं कि भाइयों दोस्तों, सच्ची बात यह है कि गधा हराम है। मुझे कोई जानता नहीं था और मैंने इसलिए ये सारा कुछ किया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और गधा हराम ही है, हलाल नहीं है। बात ख़त्म हो गई। आज आपके सोहबत में बैठने वाले भी कुछ इसी किस्म का काम अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े अहले ज़ौक़, अहले इल्म। और हकीकत बात यह है कि उनमें से बाज़ को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो इल्मी लिहाज से बड़े अच्छे थे अगर वो सीधे रास्ते पर रहते। फ़िक़ही मबाहिस को बेवक़्त लाना और उन पर बहस करना, जबकि इस्लाम रियासती तौर पर कहीं मौजूद नहीं। इस्लामी सज़ाएँ रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत उनको लागू करने की अहलियत कहीं नहीं रखती है। और जो ज़ियाउल हक़ ने 2-4 इस्लामी सज़ाएँ लागू की हैं, उनका हुलिया देखना हो तो आप किसी थाने, किसी कचहरी में जाकर देख लीजिए। तो इस्लाम को तो आप ख़राब कर रहे हैं। आप फ़िक़ही मसाइल में उलझाव में डालकर सवाए गुमराही के क्या निकाल रहे हैं? आपने नया इल्म कलाम जो मुतारफ़ करवाया, वो कौन सा इल्म कलाम है जो मुतज़िला फ़िक्र से हटकर आपके पास आ गया? आप सियासी तौर पर मुतासिर हैं गैरों से, आप शायरी पढ़ते हैं कोई और, तर्जुमानी आप कर रहे हैं कुरान करीम की, उस तर्जुमानी के लिए तलखीस करते हैं आप अमीन हसन इस्लाही को। अरबी के 2 जुमले आप लिख नहीं सकते, अरबी समझना और उसका मनहज आपके पास है नहीं। मेरे मोहतरम, आप करना क्या चाहते हैं? इसलिए आज जहाँ पे आप जा रहे हैं या आपके मानने वाले जा रहे हैं, ये लायानी के मसाइल में लोगों को उलझा रहे हैं। और मुझे हैरत होती है उन ज़ी इल्म लोगों से जो कह रहे होते हैं कि जी हम आपसे 25 इल्मी सवाल कर रहे हैं, 17 इल्मी सवाल कर रहे हैं, जी 20 इल्मी सवाल कर रहे हैं। और उन इल्मी सवालों में क्या है जी, दाढ़ी की हैसियत क्या? मेरे मोहतरम, आप जिस मनहज फ़िक्र को लेकर चल रहे हैं वो ठीक है, आपकी मजबूरियां होंगी या आप उसको सही समझ चुके हैं या आप उसी तक जा सके हैं या आपको मज़ीद कोई बेहतरी नहीं मिल सकी है या कोई साहिब इल्म आपको मुतमईन नहीं कर सका। मसला ये नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जब आप किसी अंदाज़ को पेश कर रहे हैं, उस अंदाज़ को पेश करने के बाद नताइज क्या निकलेंगे ये देखना होगा। मुझे हैरत होती है इस बात पर कि मुतज़िला फ़िक्र में उन्होंने असलाफ़ की फ़िक्र से लोगों को काटा और लोगों को ये कहा, ये एक मैं बुनियादी नुक्ता अर्ज़ करने लगा हूँ, ये आप भी गौर से सुनिए और अहबाब भी गौर से सुने जो यहाँ पे मौजूद हैं, कि बुनियादी ख़ामी ये है कि आप असलाफ़ की फ़िक्र से, मुतज़िला ने ये किया, असलाफ़ की फ़िक्र से अपने लोगों को काटा और उन्हें कहा अगर तुम दीन समझना चाहते हो तो कुरान करीम को ले लो, कुरान करीम समझना चाहते हो तो फिर तुम अरबी और अक़ल, ये 2 चीज़ों को ले लो।
और उन्होंने असलाफ से काट दिया। आपने सिर्फ एक इजाफा किया, और वो भी शिबली नौमानी के असरात हैं आपकी फ़िक्र पर, कि आपने अपने आप को इब्राहीम की सुन्नत का मुत्तबे साबित करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ख़त्म कर दिया। आपको सुन्नत इब्राहीमी नज़र आती है, लेकिन सुन्नत मुहम्मदी ख़त्म हो जाती है। आपके यहाँ दीन का रूप अगर नज़र आता है तो कुरान करीम उसकी फ़ाइनल शक्ल है, लेकिन इसकी इब्तिदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपको ये नज़र आ रहा है। यही वजह है कि सर सैयद अहमद ख़ान तौरात की तशरीह करते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि हमीदुद्दीन फ़राही वो अहले किताब को यानी उनकी किताबों को बतौर मतलब मुस्तदल्लात में से मानते हैं। यही वजह है कि तौरात व इंजील वो आप उनको आसमानी सहीफ़े मानकर उनसे हुज्जत लेना जायज़ समझ रहे हैं, और आपकी नज़रों से ये ओझल हो चुका है कि ये तौरात, ये इंजील, ये ज़बूर जो आज आपके हाथ में है, ज़माने हुए ये बदल चुकी हैं, इनका तो नामो निशान ख़त्म हो चुका है। आज तक वो खुद मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये तौरात, ये इंजील वही है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक ईसाइयत के बड़े अच्छे आलिम थे, और मैं भी उनसे इस्तिफ़ादा जब ईसाइयत पढ़ रहा था तो किया करता था। बरकत ए ख़ान उनका नाम था, और उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी और सियालकोट में हुआ करते थे। एक मरतबा मेरी उनसे ऐसी बात हो रही थी आसमान से नाजिल होने के बारे में, चूँकि हम जो मजहबी रिवायती फ़िक्र के हामिल लोग हैं, हम समझते हैं जिस तरह कुरान आसमान से नाजिल हुआ ऐसे ही इंजील नाजिल हुई, ऐसे ही तौरात नाजिल हुई। मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा जी वो इस तरह जो आसमान से कोई किताब नाजिल हुई है तो वो इंजील कौन सी है? खैर वो मुझे काफ़ी देर समझाते रहे। मैं जब वापस आया तो उस ज़माने में मैंने ख़त लिखा उनको, बरकत ए ख़ान साहब को। मैंने कहा जी मैंने सुना है कुरान में है कि इंजील नाजिल हुई है, और वो इंजील कहाँ है? यहाँ जो इंजीलें आपके पास हैं, एक मत्ती ने लिखी है वो इतने साल बाद पैदा हुआ, एक मरकस ने लिखी वो इतने साल बाद पैदा हुआ, एक लूका ने लिखी वो इतने साल बाद पैदा हुई, ये सारे लोगों ने लिखी। वो इंजील कहाँ पे है? जिसके जवाब में उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने आसमान पे कोई प्रेस लगाया हुआ है जो किताबें छाप छाप कर भेजेगा। ये कोई ऐसी नाज़िल शुदा किताब नहीं, बस वो ये है कि यानी जो नेक लोग हैं उनके दिल में डालता है वो उसको लिख देते हैं। ये आसमानी सहीफ़े हैं।